नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे हैं, पर संक्षिप्त पर टू द पॉइंट। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस और गठबंधन के जो गुंडे हैं, जो डकैत हैं, वो आजकल भद्दे भद्दे काम करने लग गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके इस्तेमाल से ये लोग आजकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और किसी और का भी ऐसा कर सकते हैं। उनकी नकली आवाज़ों में भद्दी भद्दी बातें रिकॉर्ड करके ये लोग पब्लिक में डाल रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से ये जितने कांग्रेसी हैं और जितने भी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग किसी भी स्तर तक गिरने को आज की तारीख में तैयार हैं। अभी इन्होंने कोविशील्ड पे निकाल दिया कि उसके वजह से ब्लड थिक हो जा रहा है, ब्लड में थक्के पड़ रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहे हैं। 2020 में कोविड की शुरुआत होती है, अब 2024 का 5वां महीना शुरू हो गया आज से, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। इसके हिसाब से तो कोविशील्ड लेने वाले कम से कम करोड़ों लोग होंगे दुनिया में। उन सब में से कम 50% लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो भ्रमात्मक बातों में ना आए। चुनाव का माहौल है और आदरणीय मोदी जी को हराने के लिए ये जितने चोर इकट्ठे हुए हैं, ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कोविड के दौरान इस वैक्सीन को लगाकर हम सब लोग सुरक्षित रहे हैं और दवा कोई भी होगी जो आप हम लोग रोज़मर्रा में बीपी की दवा खाते हैं, शुगर की दवा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की दवा खाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर इंसान को रहती है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिसिन के होते हैं, पर उस मेडिसिन से लोग मर जाएंगे, लोगों को फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। इस तरह की बातें इस तरह के लोग ही फैला सकते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। इनमें से जितने भी डकैत हैं गठबंधन के, उसमें सबसे पहला डकैत वो चोर परिवार कांग्रेसी गांधी, तथा कथित गांधी परिवार। इन मूर्खों के पास देश के हित में बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी पॉलिसियों में देश के लिए क्या अच्छा करेंगे, इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, जो ये हर बार चुनाव में करते हैं। 2024 में भी ये वही बोल रहे हैं जो इन्होंने 2019 में बोला था। पर इनको ये नहीं पता कि जो ये लाखों करोड़ रुपए के वादे कर रहे हैं जनता को कि हर औरत को 1 लाख रुपए दे देंगे और 25 लाख रुपए का इलाज करा देंगे, फलाना ढिमाका, इसके पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर आप इनसे ये पूछेंगे तो इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गणित नहीं है, कोई गुणाभाग नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जितना देश का बजट नहीं, उससे ज़्यादा के इनके पास वादे हैं। तो हो सकता है देश को फिर से बेचने की मुहिम तैयार कर ली हो, जैसे इनके ज़माने में हुआ था कि थोड़ा बहुत सोना जो हमारे पास था वो इन्होंने जाके गिरवी रख दिया था, तब कुछ पैसे मिले थे। तो ये चोर उचक्के हैं। और अब मैं आने वाले 2-3 दिनों में आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कितने बड़े चोर उचक्के हैं और कौन कौन कितना बड़ा चोर है। उसकी शुरुआत मैं अभी शुरू कर देता हूं। आजकल अभी सोशल मीडिया पे एक खबर जो सच है, पर जिसको इतने वर्षों से दबाया गया है, कि महाबलात्कारी, सारे बलात्कारियों के प्रेरणा सूत्र राहुल गांधी एक गैंगरेप में शामिल थे। उस लड़की का नाम था सुकन्या। उसके बारे में आप इस वक्त ट्विटर में और बहुत सारी जगहों पे पढ़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है अटल प्रताप सिंह के नाम से, उसमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। आप ट्विटर पे जा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी। ये 2006 का मामला है और इसको कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से दबाया, पर आपको वो लिंक भी मिलेंगे
जिसमें आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सब जगहों पर ये खबर थी कि राहुल गांधी एक गैंगरेप में शामिल हैं। पर सरकार इनकी थी, पुलिस, बाकी डिपार्टमेंट्स, सब कुछ इन्हीं का था। इन्होंने उस खबर को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर सच तो कभी न कभी सामने आके रहता है, और ये कि बलात्कारी है, ये एक सत्य है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कांग्रेस का और कच्चा चिट्ठा, जिसके बारे में आप सब लोग वैसे तो जानते हैं, पर क्योंकि चुनाव का समय है इसलिए याद दिलाना आवश्यक है, जिससे कहीं किसी भूल से भी हम इन चोरों को, इन डकैतों को, इन देशद्रोहियों को, इन आक्रांताओं को, इन आतंकियों को कभी देश की गद्दी ना दे दें। कल से मैं आपको इस बारे में और जानकारी दूंगा। इतना ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में कोई भूल नहीं करिएगा। 10 साल में देश बहुत आगे जा चुका है, बहुत प्रगति कर चुका है। ये लोग इस देश को नेस्त नाबूद करके इसको दूसरे देशों के गुलाम बनाना चाहते हैं। चीन जैसे देश के हाथों में इस देश को दे देना चाहते हैं। यही कांग्रेस पार्टी और जो चाइना की रूलिंग पार्टी है उसका इनके बीच में इनका समझौता हुआ था, पर 2013 के बाद इसको पूरा नहीं कर पाए। ये लोग देश के परमाणु अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देना चाहते हैं, और ये एक ऐसे शेर को पालना चाहते हैं जिसके मुंह में दांती ना हो और पैरों में पंजों में नाखून ना हो। ये इस देश को ऐसा बनाना चाहते हैं। आप इनकी मंशा समझ सकते हैं कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। विचार करिएगा। ब्राह्मण हैं आप, ठाकुर हैं आप, मारवाड़ी हैं, बनिए हैं, राजस्थानी हैं, कुछ भी हैं आप, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान आपके देश से होती है। आप कहीं पे भी जाते हैं, लोग आपसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ से आए। इसलिए आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी रुतबा कमा लें, पर आपकी पहचान आपके देश से होती है। और अगर देश का अस्तित्व खतरे में है, देश के बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में है, तो आपकी पहचान भी खतरे में है, आपका अपना अस्तित्व भी खतरे में है। और इनके जैसे लोगों को अगर देश दे दिया हमने, तो ना जाने कितने प्रधानमंत्री होंगे और वो लोग कितनी लूट करेंगे इस देश से, क्या क्या ले जाएंगे, क्या कर देंगे इस देश का, किसी को कुछ पता नहीं है। बस इनके जो पाप हैं, जो इनके अपराध हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको एक बार देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय सिया राम।